आज इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो हो चुकी है सुबह और आप यकीन नहीं करोगे, सुबह उठते ही मुझे पता है किस चीज़ का बुखार चढ़ा है। मुझे चढ़ा है कुकिंग का बुखार। मैं आज सुबह सुबह उठी, तभी से मुझे ऐसा हो रहा था आज मैं कुछ बनाती हूँ टेस्टी सा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो अभी आज की प्रिपरेशन तो मैंने कर दी है जो खाने की है, और ये अभी मैं थोड़ा कल के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ खाना। एक्चुअली ये मैं क्यों बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो मनीष के जो बॉस हैं वो ऑस्ट्रेलियन है, और मनीष रोज़ इंडियन खाना लेके जाता है, तो उनको उसका सुगंध अच्छा आता हुआ खाने का है जैसा भी जो भी। तो उन्होंने बोला मनीष को कि मुझे कभी इंडियन खाना खिला रहा है, तो फिर मनीष बोला कि ठीक है मैं कल आपके लिए भी लेकर आता हूँ। तो ये मैं उन्हीं लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही थी। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए क्या प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ये है भिंडी की सब्जी जो मैं कल मनीष को दूंगी लंच में बना के, और तो मैं अभी से प्रिपेयर करके रख दूंगी। उसका भी रीज़न बताती हूँ कि मैं क्यों अभी से प्रिपेयर करके रख रही हूँ। और साथ ही मैं सोची थी मैं बनाऊँगी ये दाल मखनी। तो दाल मखनी के लिए मैंने राजमा और दाल भिगा के रख दिया है, और साथ में मैं मेथी के पराठे बनाऊँगी। पराठे या रोटी इन लोगों के लिए बहुत टेम्पटिंग चीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जनरली सैलेड्स या ज़्यादातर नॉनवेज प्रेफर करते हैं। तो रोटी और पराठा बहुत टेम्पटिंग चीज़ होती है इन लोगों के लिए। तो ये तो हो गया कल का खाना। अब बात रही कि मैं कल का खाना अभी से क्यों बना रही हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है, मनीष का शिफ्ट टाइमिंग हो गया है चेंज। अभी प्लांट में चल रहा है शटडाउन। तो ये जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो यहाँ पे हर ईयरली बेसिस पे क्या होता है कि प्लांट को बंद किया जाता है, और उसके सारे इक्विपमेंट्स की और सारे जो भी मशीन्स हैं उसकी डीप क्लीनिंग होती है, और रिपेयरमेंट जो भी होता है मेंटेनेंस होता है, और उसके बाद वो प्लांट वापस स्टार्ट होता है। तो वैसे मनीष का जॉब आवर्स 9 आवर्स का है पर डे, बट अभी ड्यू टू शट डाउन वो 12 आवर्स हो गया है। तो मनीष का शिफ्ट टाइमिंग्स अब हो गया है मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 6 PM, और यहाँ से ऑफिस जाने में ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है। तो अभी मनीष सुबह 5:30 बजे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, और ऐसे ही रहता है। तो 5:30 बजे निकल जाते हैं और शाम को 6 बजे का रहता है, तो 6:30 7 o'clock तक वो घर आते हैं। और आने के बाद सिर्फ 2-3 घंटा होता है हम लोगों के पास, जिसमें हम लोग थोड़ा बातें करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, और फिर अगेन वो 9 साढ़े 9 तक सोने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह 4 बजे फिर उठना होता है निकलने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, खाने का प्रिपरेशन पहले ही सारा करके रख देती हूँ, सो दैट जब वो आए तो हम लोग आराम से बैठ के थोड़ा बातचीत कर सके, और थोड़ा साथ में जो भी है डिनर एंजॉय कर सके, पीहू के साथ खेल सकें। तो इसके लिए तो ये तो था ऑफिस के लिए। और आज के लिए मैंने क्या बनाया है, तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं हमेशा बताती हूँ कि मनीष को चाइनीज़ बहुत पसंद है। तो आज मैंने मनीष के लिए बनाया है, एक तो ये है फ्राइड राइस, मनीष को बहुत पसंद है, और उसके साथ मैंने बनाया है थोड़ा सा पनीर टिक्का, और उसके साथ जब पनीर टिक्का और फ्राइड राइस हो गया तो चिली पनीर कैसे पीछे रह जाए। तो ये है चिली पनीर, ये मनीष को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं चिली पनीर बनाती तो हूँ, लेकिन उनको जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल का पसंद है ना, वैसा मैं बना नहीं पाती थी। लेकिन अभी मैंने एक रेसिपी देखी और मैंने वो ट्राई किया, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आई होप उनको भी अच्छा लगे, और देखते हैं शाम को आपको उनके रिएक्शंस दिखाऊंगी कि उन्हें कैसा लगता है। तो अभी तो आप देखिए, मुझे तो देखने में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ही लग रहा है, बाकी देखते उन्हें कैसा लगता है। तो बस जल्दी से अपनी कुकिंग रैप अप करती हूँ, उसके बाद मुझे शॉवर लेना है, पीहू को उठाना है, उसको भी खाना खिलाना है। तो यही फटाफट काम है आज के सारे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, तब तक मैं अपनी भिंडी को बना के रख लेती हूँ। तो मेरा सारा किचन का काम हो गया है रैप अप, पूरा खाना बन गया है, और शॉवर भी हो गया, पीहू का खाना लंच सब कुछ अभी तक का काम हो गया है। शॉवर लेके बस मैं बाहर आई थी, और अभी बस शाम के 4 बज रहे हैं, और इतना बादल हो रखे हैं यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे 6 बजे तक तो अच्छी खासी धूप रहती है आजकल, लेकिन अभी 4 बज रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ नज़ारा बाहर का। देखिए कितने बादल हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ थंडर आएगा या कुछ तो बारिश होगी। बट यहाँ बारिश जनरली कहते हैं कि बहुत कम होती है, जितना इंडिया में तो आजकल वैसे भी कम होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया से भी कम होती है। पर मैं आपको भी बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना प्यारा लग रहा है शाम के 4 बजे भी। तो आप देख सकते हैं ये बादल।
ऐसा लग रहा है पूरा बारिश का माहौल बन रहा हो जैसे कि। ये जस्ट मेरे घर के बाहर की लोकेलिटी है और आप सामने देख सकते हैं यहाँ हमारे जैसी ये कॉलोनी एंड होती है उधर पहाड़ हैं, जैसे कि अपने देहरादून शिमला में नहीं होते, बिल्कुल वैसा वाइब देते हैं ये पहाड़। तो ये पहाड़ हैं और मैं आपको जैसे कि बताती हूँ यहाँ पे सब लोग बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, आप देख सकते हैं इस टाइप की। और ये देखिए ये बोट, अब जैसे कि वीकेंड आ रहा है, अब आप देखेंगे फ्राइडे सैटरडे में ये बोट यहाँ से गायब हो जाएगी और फिर मंडे मॉर्निंग फिर यहाँ आके पार्क हो जाएगी। तो ये लोग हर वीकेंड निकल जाते हैं बोटिंग के लिए और सबके घर में जनरली आपको दिखेगा। एक देखिए इस घर में है, फिर इधर हमें एक कारावां दिख रही है, ये अपनी गाड़ी से अटैच करके पीछे अंदर पूरा रूम बाथरूम सब कुछ होता है इसमें। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक शिप उधर भी है, तो सबके पास रहती है। और ये हमारा घर। दोस्तों हमारे घर के बाहर हमारा वाटर वॉल्व है, जिससे पूरे घर में वाटर की सप्लाई होती है और अभी इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। एक्चुअली हुआ क्या, इस बार हमारा वाटर बिल आया और वो इतना ज़्यादा था कि जितना वाटर बिल शायद हमारे 6 महीने में आना चाहिए उतना वाटर बिल हमारा आ गया इस बार। तो हम दोनों बहुत टेंशन में आ गए कि इतना बिल कैसे आ गया और ये क्या हो गया। मैं आपको दिखाऊंगी भी उसका पूरा जो बिल आया है वो। तो फिर हमने रियलाइज़ किया कि मतलब ये इतना शो कर रहा है जैसे कि हम दिन में 1500-1600 लीटर पानी यूज़ कर रहे हैं और दैट इज़ लाइक इम्पॉसिबल इतना पानी यूज़ करना। फिर उन्होंने हमें कुछ स्टेप्स बताए जिससे हम ये जान सकते थे कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं। और जब हमने वो स्टेप्स फॉलो करे तब हमें पता चला कि हमारे घर में लीकेज है, वाटर लीकेज हो रही है कहीं पे, क्योंकि यहाँ की सारी पाइपलाइन अंडरलाइन है। तो अब वो कहाँ लीकेज है हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं उस एरिया में तो हमें कहीं पे भी गीला या सीलन कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो ये अंडरग्राउंड कुछ इशू हैं, तो बस उसके लिए हमने कंप्लेन लॉन्च करी है और अभी 1 हफ़्ता हो चुका है और लेकिन ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। और कंटिन्यूसली वाटर अगर हम लोग इसे ऑन रख के यूज़ करें तो हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जब हमें पानी यूज़ करना होता है हम बाहर आते हैं, उस उसको वॉल्व को ऑन करते हैं, अंदर जाते हैं, पूरा पानी यूज़ करते हैं नहाने का या बर्तन डिशेस धोने का जो कुछ भी है, और जैसे ही हमारा काम खत्म होता है फिर हम वापस आते हैं इसे बंद कर देते हैं। नहीं तो अगर हम इसे ऑन रखें तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हम कितना पानी वेस्ट करेंगे यहाँ का। तो अभी ये इशू और चल रहा है, 1 हफ्ते से इतना डिफिकल्ट हो जा रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, टैप पे जाते हैं, ऑन करा टैप और पानी नहीं है, फिर याद आता है अरे यार वॉल्व ऑन करना तो भूल ही गए, फिर बाहर आते हैं ऑन करते हैं। तो ये सब चल रहा है, तो ये भी एक बहुत मेजर इशू है यहाँ का, लेकिन चल रहा है। इंडिया में तो क्या होता है, अपन फ़ोन करते हैं, एक्स्ट्रा 500-1000 रुपये देते हैं, इंसान तुरंत आएगा आपके घर काम करने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च करनी होगी, फिर एक इंसान आएगा, वो इंस्पेक्ट करेगा पहले कि एक्चुअल में लीकेज है कि नहीं। अभी लीकेज हमारी जैसे हो गई है, वो इंस्पेक्शन करके चले गए कि हाँ लीकेज है पक्का, लेकिन अब उस लीकेज कहाँ है उसके लिए डिटेक्ट करने के लिए एक अलग बंदा आएगा, वो अपना डिटेक्टर मशीन लेकर आएगा, पूरे घर में चलाएगा, तो उससे पता चलेगा कहाँ लीकेज है एक्चुअल में। उसके बाद फिर प्लमर आएगा, वो आके फिर अपना फिक्स करेगा, वो जो रिजॉल्व करेगा इशू। तो 15-20 दिन तो मुझे लग रहा है आराम से लगेंगे। अभी 1 हफ्ते में तो सिर्फ यही इतना ही पता चला है कि हाँ लीकेज है हमारे यहाँ पे। तो देखो कब तक है, जब तक है झेलना ही पड़ेगा, बट हो जाता है बहुत इशू पानी की वजह से। तो देखो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ हमारा बिल कैसा आया। देखिए हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का बिल है और आप इसमें देख सकते हैं वाटर यूसेज है 249 किलो लीटर्स, मतलब कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख लीटर पानी हम लोगों ने यूज़ करा है इस 2 महीने में। और क्लियरली लिखा है और एवरेज डेली वाटर यूज इज 3952 लीटर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4000 लीटर पर डे। सोच सकते हैं कि मतलब हम 2 लोग रह रहे हैं बड़े यहाँ पे जो पानी ज़्यादातर यूज़ करते हैं और बस पीयू छोटी सी है, और हम लोग 3 लोग मिलके भी 4000 लीटर पर डे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा लीकेज है। 2.5 लाख लीटर सोच सकते हैं आप 2 महीने में हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब सीरियसली। तो और बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, इसकी वजह से हमने अपना वॉल्व पूरा बंद कर रखा है। क्योंकि पता है ऐसा हो रहा है कि अगर हम वॉल्व ऑन कर रहे हैं और हम कोई भी टैप यूज़ नहीं कर रहे ना, फिर भी
मतलब 50-50 लीटर ऐसे ही 5 मिनट में पानी बह जा रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और कहीं कोई टैप ऑन नहीं है, कुछ ऑन नहीं है। तो इसके लिए बस हम लोग कभी वॉल्व बंद करके बैठे और हम प्रे कर रहे हैं कि लोग जल्दी आएँ और हमारा जो ये प्रॉब्लम है रिजॉल्व करें। मनीष आ गया है ऑफिस से, आप देख सकते हैं 6:30 बज रहा है और कितना अंधेरा है बाहर। मैं हूँ। ये पोस्ट ऑफिस में कुछ देखने जा रहे हैं। इनके ड्रेसेस में आप देख सकती हैं स्ट्राइप्स होती हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा ऐसा प्लांट है जहाँ पे हज़ार्ड के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा ऐसे स्ट्राइप्स रहते हैं तो विजिबिलिटी रहती है कि कोई कोई इंसान है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल भूत हो तुम। क्यों? तुम्हारी ये स्ट्राइप्स की वजह से। आ जाओ भैया, आज घर नहीं आना क्या? कौन है फोन पे? कोई नहीं है, हम तो तुम्हारी शक्ल दिखा रहे हैं। कौन है? ये अटायर है ऑफिस का। क्या बात है, क्या बात है। अरे कोई पीहू, पीहू, हैप्पी हैप्पी। आ गए पापा, आ गए पापा। हाँ, आ गए पापा। तब से लोई लोई हो रही है। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। रात के पराठे बनते हुए। फूल रहे हैं पराठे यार, तुम देखो, गजब। तो जो पराठे सेके थे वो सुबह के लंच के लिए पैक कर दिया मनीष के लिए, और रात में खाया ये टेस्टी सा चिली पनीर और फ्राइड राइस जो आपके सामने ही सुबह सुबह बनाया था। तो आज की प्लेटिंग हो चुकी है चिली पनीर और वेज फ्राइड राइस की, जो आज स्पेशल बना था। और बताओ कैसा बना है? तारीफ ही करनी है। बहुत बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि बहुत जैसे मार के बोल रही हो कि बहुत अच्छा, कैसा बना है बताओ। नहीं, वाकई में बहुत अच्छा बना। सही है। अच्छा बना है, आप लोग भी देखिए। तो हो गया रात का डिनर डन। फ्राइड राइस और चिली पनीर खा लिया है, पेट पूरा यहाँ तक भर चुका है। और मनीष के लिए सुबह के लिए भी खाना सारा पैक करके रख दिया है। रात के बज रहे हैं 9:30 और अब मेरी हो चुकी है टाएं टाएं फिश। इस टाइम तक बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सुबह से उठ के भागा दौड़ी करके काम कर करके इस टाइम तक हालत हो जाती है ख़राब। लेकिन स्ट्रगल यहाँ ख़त्म नहीं होता है, अभी पीहू भी है, और पीहू अभी रात को 12-1 बजे तक जगेगी। अभी उसका पूरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है।
पहले वो सो जाती थी 9 बजे तक, अभी वो आजकल एक 7-8 बजे के टाइम पे एक आधे घंटे का नैप ले लेती है और उसके बाद फिर वो फुल चार्ज हो जाती है और फिर 12-1 बजे तक उसे पूरा खेलना होता है। तो अभी मनीष तो सो जाएगा क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन अभी पीहू मेरी बैंड बजाएगी बिल्कुल, उसे पूरा खेलने का मूड में भी है, वो पूरा खेलेगी 12-1 बजे तक, उसके बाद जाके मुझे कहीं सोने को मिलेगा। लेकिन अभी मुझे इतनी थकावट हो रही है, मन कर रहा है अभी मुझे बिस्तर मिल जाए, मैं सो जाऊँ बस, कोई मुझे कुछ ना बोले, बस मुझे सोने दे। क्या करें, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग और आज का दिन मैं ख़त्म करती हूँ दोस्तों। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको आज का व्लॉग। बस बाकी आगे भी आते रहेंगे व्लॉग्स, दिखाते रहेंगे क्या चलता है डेली रूटीन, डेली लाइफ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा और अपना और अपने घर वालों सबका बहुत 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 टेक केयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।